नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लॉकडाउन लगाने से इनकार कर रहे थे, तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच दो बड़े फैसले लिए गए हैं। जहां भोपाल में आज रात 9 बजे से कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे से ये तक यहाँ पर रहेगा। और बताते चले कि यह फैसला भोपाल में हुई कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया है। और लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी सेवाएं मिलती रहेंगी और साथ ही प्रशासन ने लोगों को यहाँ पर बेवजह घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में दूसरे फैसले में यहाँ पर प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त को यहाँ पर बदल दिया गया है और जहाँ संजय गोयल का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह पर आकाश त्रिपाठी को स्वास्थ्य आयुक्त की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और त्रिपाठी अब एमपी पावर मैनेजमेंट यानी कि कंपनी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। संजय गोयल को मंत्रालय में सचिव बना दिया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर अब सख्ती बरत दी गई है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अब वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी काम है तभी वो घरों से बाहर निकलें, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं, जिसको लेकर सख्ती बरत दी गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने यह फैसला लिया है। और हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज़ पर। लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, फिर एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि इस दौरान यहाँ पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं और भोपाल में यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है और 6 बजे तक ये रहेगा। 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक इसकी अवधि है और आज रात 9 बजे से ये कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो एक बार फिर से हमारे साथ धनोज जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज़ पर। किया गया नंबर अब धनोज जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही क्या हमारी? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। धनोज जी, आवाज पहुंच पा रही क्या आप तक हमारी? तो आपको बता दें कि भोपाल में आज रात 9 बजे से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है और आपको बता दें कि 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लगेगा, चलता रहेगा। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब यहां पर बड़ा फैसला लिया गया है। लोगों से यहां पर अपील की गई है कि वो लोग अपने घरों से ना निकलें। जरूरी सेवाएं केवल खुली रहेंगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहां पर चलती रहेंगी। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप अस्पताल जा सकते हैं। पेट्रोल पंप इस दौरान खुले रहेंगे, लेकिन आप बेवजह सड़कों पर नहीं घूम सकते हैं। अगर ऐसा करते पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा फैसला यहां पर लिया है। और धनोज जी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए। धनोज जी, आर्या न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लग गया है, क्या कहेंगे आप? 2 लाइन से शुरुआत करूंगा आपकी प्रतिक्रिया जी। घड़ी है दुख की, संयम रखनी चाहिए, मजबूर है सरकार, सबको मजबूरी समझनी चाहिए। देखिए, जो फैसला सरकार अभी एहतियातन लगा रही है, इनको जब स्टार्टिंग में लगाया था, देखिए कर्फ्यू कोई विकल्प नहीं है। कोरोना से कर्फ्यू विकल्प नहीं है, क्योंकि कर्फ्यू आप देखेंगे कई जगह नाइट कर्फ्यू लगी हुई है। हाँ। और दिन में बिल्कुल सब कुछ यथावत है। तो क्या कोरोना दिन में सो जाती है, रात को जगती है?
ये चीजें सरकार को भी समझना चाहिए। सरकार ने अगर जो भी लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया कर रही है तो उनका वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। बहुत सारे गरीब मजदूर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्राइवेट में जो छोटे वर्ग के लोग हैं जिनको अगर ऑफिस नहीं पहुंचा तो उनको सीधे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के विषय में कौन सोचेगा? तो ये वो लगा है, सरकार इसको लगा है, अपना अमल में लाए। जिस तरह से आप देखिए कोरोना में वैक्सीनेशन चल रहा है, सरकार को ध्यान देना था वैक्सीनेशन पे। दिन रात कैंप लगाकर जितने भी लोग थे, जितनी भी सरकारी गाड़ी थी, नाइट कर्फ्यू लगाती है तो तमाम सरकारी गाड़ी जो है इमरजेंसी में लगाते। सरकार उस चीज पर अमल नहीं करती है। फिर सरकार जो है ना बेड़ाबंदी करने में अमल करती है, बंद करने में अमल करती है। तो इन चीजों का मुझे से पत्रकार कतई इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया था, मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एकदम से आप ठप कर देते हो कोई चीज को, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि कोरोना से तो बाद में मरेगा, लोग भूखमरी से पहले मर जाएगा। क्योंकि आप देखिए हमारा देश जो है पहले से पीड़ित है। हमारे देश में कामगेरा का जो प्रतिशत ज्यादा है, कामगेरा मतलब काम करने वाले लोग, जो गरीब है, मजदूर है, रिक्शा चालक है, ठेली वाले है, जो एयरपोर्ट से लेके बाहर भी आप देखेंगे ना, क्योंकि इस टाइम मैं भी एयरपोर्ट पे हूँ, आपको बता दो। तो आपको मैं देखता हूँ जो गरीब गुरबा, मैंने कई लोगों से पूछा, ठीक है, नाइट कर्फ्यू में मैं भी आपको बता दूं लखनऊ में मैं देख रहा हूँ कि नाइट कर्फ्यू लगा तो दिया है, लेकिन सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, कोई मतलब सारी चरमराई व्यवस्था है। तो सरकार को सोचने की जरूरत है कि आप जो कदम उठा रहे हो वो कदम कितना जनहित में है, और जन लोग हैं जो वो परेशान तो नहीं है। क्योंकि सरकार का दायित्व है जनता के प्रति। अगर जनता को खुशहाल रखना है तो जनता की भी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है उसको भी समझने की जरूरत है, उन तक पहुंचने की जरूरत है। धनोज जी, जिस तरीके से ये कर्फ्यू यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन क्या लगता है सरकार पूरी तरीके से तैयार है इसको लेकर? क्योंकि पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था, जिससे कई लोगों की यहाँ पर मौत भी हो गई थी। और इस तरीके के जो फैसला लिया गया है इससे भी कहीं ना कहीं पलायन की स्थिति सामने नजर आ रही है। देखिए दुर्भाग्य है जब हमारे देश के मजदूरों को प्रवासी कहा गया। मैं हमेशा इस बात का एतराज जताता रहा। भारत के तमाम राजनीतिक पार्टी जो इस देश के गरीब गुरबा को प्रवासी कहते। प्रवासी कौन? जो चले गए हो देश से बाहर आने के लिए, उसको प्रवासी बोला जाता है, माइग्रेंट उसको बोला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के गरीब गुरबा मजदूर लोग जो बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, वो लोग अपने घरों को लौट रहे थे। तो आपने देखा होगा कि मीडिया में ये बात तमाम राजनीतिक दल ने कहा, प्रवासी मजदूर। तो उस टाइम भी अव्यवस्था देखने को मिला था, और हम जैसे पत्रकार में डालकर उन चीजों को देखा और रिपोर्टिंग की। आज मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे बेहद खेद होता है जब गरीब गुरबा को साथ देने के बजाय उसको दूसरे तरीके से मौत के कगार पे पहुंचा देता। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो ईएमआई पे मोटरसाइकिल गरीब आदमी खरीदे अपने बच्चों के स्कूल कॉलेज के लिए, उसका ईएमआई टाइम पे नहीं पहुंच रहा। तो ईएमआई वाले जो है, जो उनके जो कलेक्शन एजेंट है, वो घर पर जाके गाली गलौज करता है। तो क्या जब कंप्लेन लिखा जाएगा तभी कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या सरकार ने इस बात पर, सरकार को नहीं मालूम है कि एजेंट किस तरह बात करता है घर पर जाके? अगर मान लीजिए आप ही कोई गाड़ी लिए हो, ईएमआई भरने वाले, आपने नहीं भरा ईएमआई, आपके घर पर सुबह शाम एजेंट जाता है, आपके परिवार को उल्टा पुल्टा बोलता है, कितना पीड़ा होती है। तो ऐसे पीड़ा से बहुत सारे लोग इस देश में व्यथित है। सरकार को इन चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत है। मुद्रा लोन की बात किया, मुद्रा लोन कितने लोग को मिला है? खासतौर पर जेन्युइन लोग को मिला हो तो बताइए। बैंक में सुनता नहीं, अपना पैसा तो बैंक देता नहीं है। आए दिन ऐसे से नियम लागू कर दिया कि एक दिन में 20,000 से ज्यादा निकाल नहीं सकते। ये फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी, घंटों लाइन में लगे रहे। तो दुख के घड़ी में समझना चाहिए। दूसरी बात, कोरोना काल में मैं सरकार की एक बात पर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, और वो बात ये है कि समझाने के बजाय चालान काटने पे लगा रखा टास्क फोर्स। पुलिस फोर्स को चालान काटने के लिए जिस तरह से लगा रखा है ना, उस तरह से अगर समझाने के लिए लगाता लोगों को, तो आज लोग, हमारे भारत का लोग बहुत समझदार लोग है, वो जानता है दुख तकलीफ क्या होता है। मनोज जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही है यहाँ पर कि पुलिस को, लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन सर ऐसी तस्वीरें आती सामने हैं कि पुलिस वाले खुद ही मास्क नहीं लगाते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का यहाँ पर उल्लंघन करते नजर आते हैं। देखिए मैंने कहा ना, मैं कई पुलिस वालों से, क्योंकि हम देखिए हम तो उनमें उन वर्ग में आते हैं वरिष्ठ पत्रकार, हम तो कई पुलिस वालों को बोला कि भाई क्या कोरोना आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? तो कहता, बहुत सारे बोलते हम तो वैक्सीनेशन करवा रखे हैं। मैंने बोला कोई भी वैक्सीन कहा है कि 100% कोरोना खत्म हो जाएगा? अरे 70%, 80%, 60% बोल रखा है।
इस देश का क्या विदेश का कोई वैज्ञानिक ताल ठोक के नहीं कह सकता कि वैक्सीनेशन हो जाने के बाद कोरोना खत्म हो गया। आपको एहतियातन बरतना पड़ेगा। अब ये कोरोना युग है। कोरोना युग में देखिए, एक मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सनातन धर्म में हाथ जोड़ने की प्रथा रही है। हाँ। हाथ मिलाने की प्रथा नहीं रही, दूर से हाथ जोड़कर लोग को नमस्ते करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आज उस प्रथा का जितना बोलबाला है, आज कोरोना काल में देखना पड़ रहा है कि डॉक्टर वैज्ञानिक सब कह रहे हैं दूर से ही आप बातें करिए, यानी दूरी बना के चलिए। दूरी मतलब आप सुरक्षित रहेंगे तब जन सुरक्षित रहेगा। सरकार का दायित्व होता है जनता से बात करनी चाहिए, ठीक है। एक पैनल बना देना चाहिए था। जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को सराह रहे हैं। इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में भी जंग लग गया, उनको जन कल्याण में लगाना चाहिए। दूसरी बात, एक सर्वे करना चाहिए था सरकार को कि जो लोग डेली कमाते खाते हैं उन तक राशन पहुंचे, सब्जी उब्जी दूध के पैसे पहुंचे। क्योंकि बच्चे, देखिए स्वाभाविक है, बड़े लोग अगर सब कुछ खाएंगे पिज्जा बर्गर, तो क्या गरीब लोग को रोटी खाने का भी अधिकार नहीं है? तो सरकार को ये तय करना चाहिए कि उनके राज्य में, मान लीजिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को यह तय करना चाहिए, उनकी जवाबदेही है, मुख्यमंत्री वो है, उनको जवाबदेही तय करना। उनको मामा भी कहते हैं, और मामा शब्द बहुत प्यारा होता है। मामा में दो माँ होते हैं, माँ से भी ज्यादा अगर किसी को चिंता होता है बच्चों का, बंजा-बंजी का, तो मामा को होता है। तो उनको मामा का एक प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि उन लोगों को जो डेली कमाते खाते उन तक राशन पहुंचे, उनके यहाँ सब्जी खरीदने के लिए पैसे पहुंचे, दूध, उनके बच्चे दूध पीने के लिए पैसे पहुंचे, डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाए। ऐसी कोई योजना भी उनको लानी चाहिए, तब जाके लॉकडाउन जो लगाया है इसमें खास तौर पर उसको ध्यान देना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम सरकार को तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाकर इन बातों के लिए ध्यान देना चाहिए। विधायक का मद, मंत्री का मद उनमें लगा देना चाहिए। अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया यहाँ पर है जो कर्फ्यू है, लेकिन क्या लगता है आंकड़ों में कुछ परिवर्तन होएगा इससे, और अगर इसके आगे भी क्या ये चलता रहेगा, कंटिन्यू करा जाएगा? देखिए आंकड़े में दुनिया, आंकड़ों में क्या परिवर्तन हुआ? पहले भी तो 6 महीना लॉकडाउन लगा के देख लिया। आंकड़ों में परिवर्तन देखिए, जब जिस टाइम लॉकडाउन करना था, सरकार को बॉर्डर सील करना था, उस टाइम तो किया नहीं। जब केरल में पहली घटना घटी थी कोरोना का, उसी टाइम सील कर देना चाहिए था। जब आप एक तरफ से आउटसोर्स करते लोगों को लाते हो, है लोगों का कहते हो कि परिवार का प्रेशर है जी, आप यह देखिए प्रेशर ठीक है अपनी जगह, लेकिन सुविधा भी तो देनी है। आज हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कई डॉक्टर पॉजिटिव हो रखा है। आप सर्वे में देखिए ना, जो रिजल्ट आ रहा है मीडिया में, जो हम लोग देख रहे हैं, मिल रहे हैं। मैं आपको यूपी की बात बता दूं, कई ऐसे हॉस्पिटल है वहां पर ढंग की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को इन चीजों को देखना, और खास तौर पर मध्य प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो वहां भी सरकार को और उसके जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको ये ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होना चाहिए, किस तरह वहां पर डॉक्टर टाइम पर मिले, क्योंकि कोरोना एक अलग बीमारी है, साथ में और भी तो कई बीमारी है। पता चलता मरने के बाद लोग यह कहते हैं कि कोरोना में मर गए। तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।